ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुड़ध्वजा मंगलं पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज की कथा में हम कार्तिक मास महात्म के छठे अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हुए सुने। भगवान श्री विष्णु आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। बोली विष्णु भगवान की जय। बोलो राधा रानी की जय। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सौनक जी ने कहा, हे प्रभु, अब आप कृपा कर कार्तिक मास तथा तुलसी के महात्म का विस्तृत वर्णन करें। सूत जी बोले, प्राचीन काल में पृथु नामक राजा ने नारद जी से यही बात पूछी थी। तब इतिहास प्रसंग से उन्होंने जो कुछ कहा था वही मैं भी कहता हूं। पृथु बोले, आपने कार्तिक मास के व्रत और कार्तिक मास में तुलसी मूल में विष्णु के महात्म का वर्णन किया है। अतः मैं तुलसी के महात्म के विषय में पूछना चाहता हूं। आप पूर्व इतिहास को विस्तार पूर्वक कहें। हे प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूं कि तुलसी की भगवान से प्रीति किस प्रकार हुई। आप सर्वज्ञ हैं, अतः मुझसे विस्तार पूर्वक कहें। नारद जी बोले, हे राजन, तुलसी से श्रीहरि के संबंध का प्राचीन इतिहास तुमसे कहता हूं, सुनो। पूर्व काल में देवराज इंद्र देवताओं तथा अप्सराओं को साथ लेकर शिवजी के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। जैसे ही उन्होंने शिव भवन में प्रवेश किया, वैसे ही वहां उन्होंने एक भीमकर्मा भयंकर नेत्रों वाले पुरुष को देखा। इंद्र ने उससे पूछा, तू कौन है? शंकर जी कहाँ गए हैं? परंतु कई बार पूछने पर भी वह कुछ नहीं बोला। तब इंद्र ने क्रुद्ध होकर कहा, तूने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, अतः हे दुर्बुद्धि, मैं तुझे अपने वज्र से मारता हूं। देखूं तेरी रक्षा कौन करता है। यह कहकर इंद्र ने उस पर वज्र का प्रहार किया। वज्र प्रहार से उसका कंठ नीला पड़ गया तथा वज्र भी जलकर नष्ट हो गया। तब वह व्यक्ति ऐसा क्रोध हुआ जैसे कि रुद्र अपने तेज से सबको जलाते समय क्रुद्ध होते हैं। यह देखकर बृहस्पति हाथ जोड़कर खड़े हो गए तथा इंद्र भूमि पर दंडवत लेटकर स्तुति करने लगे। बृहस्पति ने कहा, हे देवादिदेव, हे त्र्यंबक, हे कपर्दी, हे त्रिपुरारी, हे सर्व, हे अंधकारी, हे विरूप, हे स्वरूप, हे शंभु, हे पिनाकी, हे यज्ञ विध्वंसी तथा हे यज्ञों के फलदाता, आपको नमस्कार है। हे कालांतक, हे काल भोगधर, हे ब्रह्मा का सिर काटने वाले, हे ब्राह्मणों के पोषक, आपको नमस्कार है। नारद जी बोले, इस प्रकार बृहस्पति द्वारा स्तुति किए जाने पर अपने नेत्रों की ज्वाला से तीनों लोगों को भस्म करने में समर्थ शिवजी ने कहा। शिवजी बोले, हे ब्रह्मन, हम तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हैं, तुम वर मांगो। इंद्र का जीवन दान मांगकर तुम प्रसिद्धि प्राप्त करोगे। तब बृहस्पति ने कहा, हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप शरणागत इंद्र की रक्षा करें। आपके नेत्रों से निकलने वाली अग्नि शांत हो जाए। यह सुनकर शिवजी बोले, हे बृहस्पति, यह ज्वाला अवभाल नेत्र में प्रविष्ट नहीं हो सकती, परंतु मैं इसे दूर फेंक देता हूं ताकि यह इंद्र को पीड़ा न पहुंचा सके। नारद जी बोले, यह कहकर शंकर जी ने उस अग्नि को हाथ में पकड़कर गंगा और सागर के संगम वाली एक स्थान पर फेंक दिया। तब वह अग्नि एक बालक का रूप धारण कर रोने चिल्लाने लगी।
जिसे सुनकर पृथ्वी भी कांप उठी तथा स्वर्ग सहित सातों लोक बहरे जैसे हो गए। जब ब्रह्मा जी ने उस शब्द को सुना तो वे आश्चर्यचकित होकर उस स्थान पर जा पहुंचे जहां उस बालक को समुद्र की गोद में देखकर उन्होंने पूछा, यह अद्भुत बालक किसका है? ब्रह्मा जी के वचनों को सुनकर समुद्र ने उस बालक को ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया तथा प्रणाम करते हुए इस प्रकार कहा, हे ब्रह्मा, हे जगत गुरु, गंगा तथा समुद्र के संगम में उत्पन्न हुआ यह मेरा ही पुत्र है। आप इसके जात कर्म आदि संस्कार करें। नारद जी बोले, समुद्र को इस प्रकार बोलते हुए देखकर वह बालक ब्रह्मा की दाढ़ी को अपने हाथ में पकड़कर बार बार खींचने लगा। दाढ़ी के इस प्रकार खींचे जाने से ब्रह्मा की आंखों में पानी भर आया। तभी उनकी दाढ़ी छूट सकी। उस समय ब्रह्मा जी ने सागर से कहा। ब्रह्मा बोले, इसने मेरी आंखों से निकलते हुए जल को धारण किया है, अतः इस बालक का नाम जलंधर होगा। यह तुरंत ही युवा हो जाएगा और वेद शास्त्रों का प्रकांड पंडित बनेगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सभी से अवध्य रहेगा। नारद जी बोले, जिस स्थान पर यह उत्पन्न हुआ है वही समाप्त भी होगा। यह कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर जलंधर का राज्याभिषेक कराया। तदुपरांत समुद्र से कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तब समुद्र ने प्रसन्न नेत्रों से अपने पुत्र के मुख को देखा। फिर उसकी पत्नी के रूप में कालनेमि नामक राक्षस से उसकी पुत्री वृंदा की मांग की। फिर जलंधर का विवाह वृंदा के साथ हो गया। दैत्यराज कालनेमि ने उसका विवाह प्रसन्नता पूर्वक कर दिया। पतिव्रता नारियों में अग्रगण्य तथा मधुर भाषणी वृंदा को हृदय से लगाकर जलंधर रात दिन रंग रलियां मनाने लगा। जलंधर के आगमन पर वृंदा पाद अर्घ तथा आसन देती और पंखे से स्वयं ही हवा करती थी। वह सदैव सेवा के लिए हाथ जोड़े खड़ी रहती थी। पतिव्रता स्त्री अपने पति को सदैव नारायण के समान समझकर सेवा करती थी। जो स्त्री अपने स्वामी के सुख में सुख तथा दुख में दुख को प्राप्त होती है, पति के विदेश जाने पर वियोग में दुबली हो जाती है तथा उसकी मृत्यु पर उसके साथ ही चिता में सती हो जाती है, वही पतिव्रता है। जो स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी होती है तथा पाप पुण्य के फल को आधा भोगती है, वही पति के साथ चिता में भस्म होने योग्य सती कहलाती है। जो स्त्री अपनी स्वामी के साथ चिता में भस्म होकर सती हो जाती है, वह 3 करोड़ वर्षों तक स्वर्ग में निवास करती है। जो स्त्री पति के शव के पीछे शमशान को जाती है, उसे चलते समय एक एक पांव रखने में एक एक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार सपेरा अपनी शक्ति से सर्प को बिल के बाहर खींच लेता है, उसी प्रकार पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली पत्नी भी अपने पति को लेकर स्वर्ग में पहुंचती है। जो स्त्री अपने पति के साथ स्वर्ग को जाती है, वह अपने माता पिता के कुल को तथा जिस कुल के स्थान में सती होती है, उसे भी पवित्र कर देती है। स्त्री के लिए पति की मृत्यु के बाद उसके साथ सती होने के अतिरिक्त अन्य कोई उत्तम धर्म नहीं है। नारद जी बोले, जो दैत्य पूर्व काल में देवताओं से पराजित होकर पाताल में रहने लगे थे, वे सब जलंधर का आश्रय पाकर भूमंडल पर निर्भय होकर विचरण करने लगे। एक बार जलंधर ने राहु का कटा हुआ सिर देखकर शुक्राचार्य जी से पूछा, हे प्रभु, ऐसा किसने किया है? तब शुक्राचार्य ने जलंधर से राहु का सिर कटने, समुद्र से रत्नों को निकालने तथा दैत्यों का अनादर होने आदि की घटनाओं का वर्णन किया। उस समय अमृत के लिए अपने पिता समुद्र के मंथन की बात सुनकर जलंधर के नेत्र क्रोध से जलने लगे। तदुपरांत जलंधर ने अपने घसमर नामक एक दूत को इंद्र के पास भेजा। वह इंद्र की स्वधर्मा सभा में शीघ्र ही जा पहुंचा। उसने इंद्र को नमस्कार कर ना करते हुए अभिमान पूर्वक यह कहा, मुझे दैत्यराज समुद्र पुत्र जलंधर ने यहाँ भेजा है, मैं उनका दूत हूँ। उन्होंने जो कहा है
उसे सुनिए। आपने हमारे पिता का पर्वत के द्वारा मंथन क्यों किया? उसमें से जो भी रत्न निकाले गए उन्हें हमको तुरंत दे दो। नारद जी बोले, दूत के इन शब्दों को सुनकर देवराज इंद्र कुछ चकित, कुछ भयभीत तथा कुछ क्रोध होकर इस प्रकार बोले। इंद्र ने कहा, हे दूत सुनो, समुद्र ने हमसे डरे हुए पर्वतों को अपने हृदय में बिठाया था तथा उसने ही हमारे शत्रु राक्षसों को भी अपनी गोद में स्थान देकर अभय किया था। इसलिए हमने समुद्र का मंथन किया था। समुद्र का एक पुत्र शंकासुर भी देवताओं से शत्रुता करने लगा था। उसने हमारे अनुज विष्णु ने नष्ट कर दिया। समुद्र के मथने का यथार्थ कारण हमने तुम्हें बता दिया है। नारद जी ने कहा, इस प्रकार इंद्र द्वारा समझाया गया दूत वापस लौट गया और उसने दैत्यराज जलंधर से सब वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर जलंधर के होठ क्रोध से आवेश से कांपने लगे और वह देवताओं को जीतने की युक्ति सोचने लगा। उसने उद्योग में सहायता देने के लिए चारों दिशाओं से तथा पाताल लोक से कई सौ करोड़ राक्षस उसके पास आ गए। तदुपरांत जलंधर सोम निशुम आदि करोड़ों सेनापतियों को साथ लेकर इंद्र के नंदन नामक वन में जा पहुंचे। जलंधर द्वारा अमरावती को घिरा हुआ देखकर देवतागण भी युद्ध करने के लिए आ गए। फिर देवता तथा राक्षसों की सेनाएं एक दूसरी पर मूषल, परिध, बाण, गदा, शक्ति तथा परशु आदि से आक्रमण करके युद्ध करने लगी। देवता तथा राक्षस एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे, जिसके कारण क्षण भर में ही इतना रक्त बह उठा कि उसमें सारी सेना डूब गई। युद्ध में गिरे हुए हाथियों, घोड़ों तथा पैदल सैनिकों में से रणभूमि ऐसी लग रही थी जैसे कि बादल की घटाओं द्वारा संध्या शोभायमान होती है। शुक्राचार्य अपने मंत्रोच्चारण द्वारा जल के छींटे दे देकर युद्ध में मरे हुए राक्षसों को जीवित कर रहे थे। बृहस्पति भी द्रोणाचल से औषधि ला लाकर देवताओं को जीवित कर रहे थे। युद्ध में मरे हुए देवताओं को पुनः जीवित होते हुए देखकर जलंधर ने क्रुद्ध होकर शुक्राचार्य से इस प्रकार कहा। जलंधर बोला, मैंने सुना है कि संजीवनी विद्या को आपके अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा मारे गए देवता पुनर्जीवित क्यों हो रहे हैं? शुक्राचार्य बोले, देवगुरु बृहस्पति द्रोणाचल पर्वत से दिव्य औषधियां ला लाकर उन्हें जीवित कर रहे हैं, अतः तुम उस पर्वत को उठा लाओ। नारद जी ने कहा, शुक्राचार्य के यह कहते ही दैत्यराज जलंधर द्रोणाचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक आया तथा पुनः युद्ध क्षेत्र में आ गया। अस्तु, जब बृहस्पति मरे हुए देवताओं को जलाने के लिए औषधि लेने हेतु पुनः द्रोणाचल पर्वत वाले स्थान पर गए तो वहां उन्हें वह पर्वत दिखाई ही नहीं दिया। उस समय दैत्यराज जलंधर से पराजित होने के भय की आशंका से तीव्र श्वास भरते हुए बृहस्पति ने देवताओं से इस प्रकार कहा। बृहस्पति बोले, हे देवताओं, तुम यहाँ से भाग जाओ, अतः तुम इस महादैत्य पर विजय नहीं पा सकोगे और जीवित भी नहीं लौट सकोगे। यह दैत्य भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ है। इंद्र ने जैसा किया है उसका स्मरण करो। बृहस्पति के इन वचनों को सुनकर दैत्य द्वारा मारे जाते हुए भयभीत देवतागण सब दिशाओं में भाग गए। देवताओं को भागा हुआ देखकर जलंधर ने शंख, भेरी आदि विजय बालों को बजाते हुए इंद्र की अमरावती पुरी में प्रवेश किया। देवताओं को अपनी नगरी में प्रवेश हुआ देख कर इंद्र आदि सभी देवता वहां से भागकर सुमेरु पर्वत की गुफा में जा छिपे। तत्पश्चात जलंधर भी सुमेरु पर्वत की ओर चल दिया तथा इंद्र आदि देवताओं के अधिकार शुंभ आदि राक्षसों को सौंप गया। नारद जी बोले, तब दैत्यराज को पुनः आता हुआ देखकर वह कंपित इंद्र आदि सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति करना आरंभ किया। देवता बोले, हे प्रभु, आपने मत्स्य, कच्छप आदि अनेक स्वरूप धारण करके अपने भक्तों का कार्य संपादित किया है। आप संतापहारी, ब्रह्मा आदि सृष्टि का पोषण करने वाले तथा संहार करने वाले एवं शंख, चक्र, गदा, पद्म को अपने हाथों में धारण करने वाले हैं।
हम आपको नमस्कार करते हैं। आप रमा बल्लभ, असुरी संहारी, गरुड़ पर सवारी करने वाले, पीताम्बरधारी, यज्ञ आदि के क्रिया वर्धक तथा शरणागत रक्षक हैं। आपको अनेक बारंबार नमस्कार है। हे विष्णु, आप देवताओं के दुख रूपी पर्वत को नष्ट करने हेतु वज्र स्वरूप शेष साई तथा सूर्य एवं चंद्र जैसे नेत्रों वाले हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। नारद ने कहा, जो मनुष्य इस संकट नाशक स्तोत्र को श्रवण करेगा या इसका पाठ करता है, वह प्रभु की कृपा से सभी संकटों के कारण दुखी नहीं होता। इस प्रकार देवताओं ने दैत्यहारी विष्णु की स्तुति की तथा श्री विष्णु भी देवताओं के संकट से अवगत हो गए। तब कृपा से खिन्न मन वाले श्री विष्णु गरुड़ पर जा बैठे। उस समय लक्ष्मी ने उनसे इस प्रकार कहा। लक्ष्मी बोले, हे प्रभु, आप शीघ्रता से मार्ग जाने के लिए तैयार हुए हैं। कहाँ जाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं युद्ध करने के लिए तो नहीं जा रहे हैं। श्री विष्णु बोले, तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं को रुला रखा है। वे मुझे बुला रहे हैं, अतः मैं उससे युद्ध करने जा रहा हूँ। लक्ष्मी बोली, हे कृपानिधि, मैं आपकी सदैव प्रिय और भक्त रही हूँ, तब आप मेरे भाई को युद्ध में क्यों मारेंगे? श्री विष्णु बोले, जलंधर भगवान रुद्र के अंश से पैदा हुआ है, उसे ब्रह्मा जी का आशीर्वाद भी प्राप्त है और वह तुम्हारा प्रिय भी है, अतः वह मेरे द्वारा नहीं मारा जाएगा। नारद जी बोले, यह कहकर विष्णु जी शंख चक्र गदा तथा तलवार हाथ में लेकर गरुड़ पर सवार हो अत्यंत शीघ्रता पूर्वक संग्राम करने हेतु उस ओर चल दिए जहाँ की दैत्यराज जलंधर उपस्थित था। उस समय विष्णु के बाण गरुड़ के पंखों की तीव्र वायु से युद्ध क्षेत्र में मरे हुए राक्षस आकाश में बादलों की भांति उड़ने लगे। उस वायु से दैत्यों को प्रपीड़ित देखकर जलंधर क्रुद्ध नेत्रों से विष्णु के सामने आ गया। तब विष्णु और जलंधर के बीच महाघोर संग्राम होने लगा तथा आकाश बाणों से भर गया। फिर विष्णु ने दैत्यराज जलंधर के पताका, छत्र, धनुष तथा घोड़ों को अपने बाणों से नष्ट कर दिया। फिर उसकी छाती पर भी एक बाण से आघात किया। तभी जलंधर ने भी सामने पहुंचकर अपनी गदा द्वारा गरुड़ के मस्तक पर प्रहार गहरा आघात किया, जिससे वे भूमि पर गिर पड़े। तदुपरांत विष्णु ने हंसते हुए अपनी तलवार द्वारा जलंधर की गदा को काट गिराया। तब जलंधर ने विष्णु की छाती पर मुक्के से प्रहार किया। फिर महाबली विष्णु तथा जलंधर दोनों मल्ल युद्ध करने लगे। उनकी भुजाएं घूंसों तथा जांघों के शब्द से सारी पृथ्वी शब्दायमान उठी। फिर विष्णु ने सुंदर संग्राम करते हुए अपनी मेघ जैसी गंभीर वाणी में जलंधर से कहा। विष्णु जी बोले, हे दैत्यराज, तुम्हारे विक्रम को देखकर हम बहुत प्रसन्न हैं, अतः तुम जो भी यहाँ तक कि आधे वरदान भी यदि मांगोगे तो उसे हम दे देंगे। हम तुम्हारी बहन के पति हैं, अतः हमारे तुम्हारे बीच युद्ध होना ठीक नहीं है। तुम्हारी जो इच्छा हो वह हमसे मांग लो। जलंधर बोला, हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा गरुड़ के साथ मेरे घर में निवास करें। नारद जी बोले, यह सुनकर भगवान विष्णु ऐसा ही होगा कहकर लक्ष्मी तथा सभी देवताओं के साथ जलंधर के नगर में जा पहुंचे। तब जलंधर अपने दैत्य साथियों को देवताओं के अधिकारी पदों पर नियुक्त कर पुनः शीघ्रता पूर्वक पृथ्वी तल पर लौट आया। देवता, गंधर्व तथा सिद्धों ने जो कुछ रत्न एकत्रित किए थे उन सबको अपने अधिकार में लेकर वह तीनों लोकों का शासन करने लगा। निशुम्भ नामक महाबली दैत्य को पाताल लोक में स्थापित कर उसने शेष आदि नागों को भी अपने अधिकार में कर लिया। उस समुद्रपुत्र जलंधर ने देवता, गंधर्व, सिद्ध, यक्ष, राक्षस तथा मनुष्य आदि को अपने नगर में बसा लिया। इस प्रकार दैत्यराज जलंधर पूर्ववासियों को अपनी प्रजा और पुत्र की भांति मानकर धर्म पूर्वक पालन करने लगा। धर्म पूर्वक राज्य चलाने वाले जलंधर के राज्य में कोई रोगी, दुखी, दुर्बल तथा दीन दिखाई नहीं देता था। नारद जी बोले, इस प्रकार श्री विष्णु भगवान तथा लक्ष्मी को धर्मात्मा जलंधर द्वारा शासित राज्य में देखने के लिए मैं भी वहां गया।
इति श्री पद्म पुराणांतर्गत कार्तिक मास महात्म्य में जलंधरोपाख्यान नामक छठे अध्याय की आज की कथा संपूर्ण हुई। प्रिय भक्तों, कार्तिक मास महात्म्य के छठे अध्याय का शेष भाग हम दूसरी कथा में श्रवण करेंगे। बोल कार्तिक मास महात्म्य की जय। बोल विष्णु भगवान की जय।